पोर्टल पर और इस पोर्टल से ही आप इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए दो सेक्शन है, लॉगिन और क्रिएट एन अकाउंट। अब यहाँ पर देखिए आपको डाउनलोड फॉर्मेट में भी आपको फॉर्मेट मिल जाते हैं। आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट है वो आपके किस तरह के रहेंगे। सबसे पहले क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो आपसे कहता है कि अगर आपने आरआरबी की जो वैकेंसीज 2024 में अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली अपने लॉगिन सेक्शन पर जाइए, लॉगिन विद आरआरबी या आधार आप कर सकते हैं, अपने मोबाइल नंबर पासवर्ड को दीजिए, लॉगिन आप कर लीजिए। तो अगर आप पहली बार यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, आपने आज तक आरआरबी का कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, कोई भी अकाउंट क्रिएट नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नेशनलिटी सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद आपका नाम, तो पूरा नाम मैट्रिकुलेशन मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप 2 बार एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पर पूरा नाम है और यहाँ पर रीटाइप है। इसके बाद अगर आपने अपना कभी नाम चेंज किया है और आप यस करते हैं तो आपसे कहता है गैजेट नोटिफिकेशन या रिलेवेंट लीगल डॉक्यूमेंटेशन आपके नेम चेंजेस का, वो आपको फ्रेंड से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय शो करना होगा और आपको आपका चेंज किया हुआ नाम यहां पर देना है। नहीं किया है तो आप सिंपली नो कर दीजिए। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, तो आप इस कैलेंडर पर जाइए, आपकी फ्रेंड से जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट मंथ एंड ईयर वो आपको सेलेक्ट करना है और यहां पर अब आपको आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहां पर रीटाइप करनी है इस तरह से। इसके बाद सेम आपका जेंडर ऑप्शन है, जेंडर आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपका फ्रेंड से फादर नेम और मदर नेम आपको देना होगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मेल आईडी का, मेल आईडी एंटर कीजिए, आपका मोबाइल नंबर एंटर कीजिए और उसके बाद फ्रेंड से जनरेट ईमेल ओटीपी कीजिए और जनरेट मोबाइल ओटीपी कीजिए। आपकी मेल आईडी पर और आपके मोबाइल पर जो भी ओटीपी आती है वो ओटीपी आपको यहां पर टाइप करनी होगी 6 डिजिट की। इसके बाद नीचे आता है फ्रेंड से यहां पर देखिए वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन क्या है, आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं आधार कार्ड के माध्यम से या डिजी लॉकर के माध्यम से करना चाहते हैं तो डिजी लॉकर के माध्यम से कर सकते हैं, या फ्रेंड्स आप यहां पर वेरिफिकेशन अगर करते हैं आधार कार्ड के माध्यम से तो आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे और यहां पर आपके 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर दीजिए, जनरेट आधार ओटीपी कीजिए। आपके आधार नंबर के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी 6 डिजिट की, वो आपको यहां पर देनी होगी। आपको इसे कंफर्म करना होगा कि आप 18 साल के हैं और उससे बड़े हैं और उसके अलावा आप चाहें तो इसे सुन भी सकते हैं और उसके बाद फ्रेंड से ओटीपी को आपको वेरीफाई करना जरूरी रहेगा। तो आपका ये आधार वेरिफिकेशन रहेगा। एक ऑप्शन और है आई डू नॉट हैव आधार कार्ड। अगर आप इस ऑप्शन पर टिक करते हैं, आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पर टिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है वैलिड प्रूफ आईडी का। तो यहाँ पर देखिए एक ही ऑप्शन है पैन कार्ड का, तो आप पैन नंबर दे सकते हैं, आपका पैन कार्ड पर जो नाम है वो आप दे सकते हैं, पैन कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ देंगे, पैन कार्ड का नंबर आप देंगे, आपकी इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है, प्लेस ऑफ इशू क्या है ये आपको देना होगा और उसके बाद सिंपली आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो 2 ऑप्शंस हैं, या तो फ्रेंड्स आप आधार कार्ड से कर ले या डिजी लॉकर से कर ले और दोनों ही नहीं है तो आप आधार कार्ड के बिना भी कर सकते हैं। पर फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो ये ऑप्शन है आई डू नॉट हैव आधार कार्ड, ये फ्रेंड्स आपको ऑप्शन तो दिया गया है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, पर आप कोशिश कीजिए आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आप सिंपली आधार कार्ड से ही करें, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ये रहेगा। तो अपने फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको यहाँ पर ऑप्शन यूज करना चाहे वो कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्रिएट करना होगा एक पासवर्ड। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो पासवर्ड के लिए फ्रेंड्स देखिए जो एक गाइडलाइन आपको दी गई है यहाँ पर, कैपिटल लेटर्स की तो हमने कैपिटल लेटर यूज कर लिया, स्मॉल लेटर्स की तो हमने स्मॉल लेटर्स यूज किए हैं, स्पेशल कैरेक्टर तो हमने स्पेशल कैरेक्टर @ स्टार हैश आप कोई भी यूज कर सकते हैं और नंबर्स हमने यहाँ पर यूज कर लिए। तो जैसा हमसे यहाँ पर कहा गया है ऐसा ही पासवर्ड हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। इस तरह का पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद उसे कंफर्म करना है, आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करना है और उसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट करना है, जिससे आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट यहाँ पर हो जाएगा। अब जब फ्रेंड्स आपका यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो आप या तो लॉगिन कर सकते हैं आधार कार्ड के साथ या लॉगिन कर सकते हैं आरआरबी अकाउंट। जो आपने मोबाइल नंबर या मेल आईडी दी है वो एक डिटेल दीजिए, जो पासवर्ड आपने अभी थोड़ी देर पहले क्रिएट किया होगा वो आपको देना है, आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करना है और उसके बाद सिंपली यहां से लॉगिन कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब ये क्या है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको या तो ओटीपी सेंड करनी है मेल पर या ओटीपी सेंड करनी है फोन पर। जैसे आपने फोन पर ओटीपी सेंड की तो आपके मोबाइल नंबर पर फ्रेंड्स एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और ओटीपी एंटर करने के बाद आप फ्रेंड्स यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है, हमारा अकाउंट भी वेरीफाइड है। अगर आपका अकाउंट वेरीफाइड यहाँ पर शो नहीं करता है और आपको यहाँ पर जो है अनवेरीफाइड शो करता है तो आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए मल्टीपल ऑप्शंस है, अगर आपको मॉडिफाई करना है रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को तो फ्रेंड्स आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे। अब आपसे कहा गया है 2 आपके एडिटेबल सेक्शंस हैं जिसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जिसमें आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी है।
कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में आपका मेल आईडी और मोबाइल नंबर है। हर एक सेक्शन जो है केवल एक बार ही एडिट हो सकता है, इसलिए ध्यान से यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन को और कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन को अगर आपको इनको एडिट करना है तो आप यहाँ से मॉडिफाई या रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपको आना है इस ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर अप्लाई करने के लिए। अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है तो कीजिए, नहीं तो आप इसे रहने दीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है, ग्रेड 1 सिग्नल का और ग्रेड 3 पोस्ट का। आप इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आरआरबी सेलेक्ट करने का, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आरआरबी यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहें, आपको देखिए जो भी आरआरबी दी गई है इनमें से ही आपको आरआरबी सेलेक्ट करनी होगी। आरआरबी यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस है इनको आपको टिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आपको क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो हमारी डाटा है वो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी ओल्ड डिटेल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर फैच कर ली गई है। अब यहाँ पर देखिए जानकारी है ये आपकी फ्रेंड्स प्रोफाइल की है, रजिस्ट्रेशन की है। अब आपको नीचे कुछ जानकारी फिल करनी है। अब देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले जो ऑप्शन है मैरिटल स्टेटस का है, मैरिड है अनमैरिड है वो आप सेलेक्ट करेंगे। आपका रिलीजन सेलेक्ट करेंगे। चॉइस ऑफ लैंग्वेज, आप किस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा। विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जैसे कोई कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर जो कि विजिबल हो, आप उसकी एंट्री कर सकते हैं। 2 मार्क्स यहाँ पर मांगे गए हैं, एक है तो आप 1 की एंट्री कर सकते हैं, दूसरे में आप 9 मार्क की एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद है कम्युनिटी। अब कम्युनिटी में सबसे पहला ऑप्शन जनरल का रहेगा, जनरल में कोई भी और ऑप्शन ओपन नहीं होता। इसके बाद देखिए ओबीसी की बात कर लेते हैं। ओबीसी में आपसे कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री पर क्लिक करेंगे। अब आपसे पूछता है आप क्रीमी लेयर है या नहीं है। अब देखिए आपको पता होना चाहिए क्रीमी लेयर ओबीसी जो कैंडिडेट होते हैं उनको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता, वो जनरल की तरह ही काउंट किए होते हैं। अगर आपके पास एनसीएल का जो है सर्टिफिकेट है तो आपके पास जो एनसीएल का सर्टिफिकेट है वो इशू होना चाहिए 1/4/2025 के बाद। तो ये फ्रेंड्स आपको क्लियर होना चाहिए। और फ्रेंड्स क्लोजिंग डेट जो है 28/7/2025 इस डेट से पहले का बना होना चाहिए। तो 1/4/2025 से 28/7/2025 के बीच का ये सर्टिफिकेट आपका मैंडेटरी है। आई अंडरस्टैंड पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको कास्ट का नाम देना है। तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा ओबीसी का, उस पर आपकी कास्ट का नेम मेंशन होगा, वो कास्ट का नाम देना है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर देना है। सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है वो जानकारी देनी है। और उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी। अब यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑप्शंस है। तो सबसे पहले आपकी फ्रेंड्स जो आपका सर्टिफिकेट है उस पर डिजिटल साइन होंगे या जो भी मोहर या सील लगी होगी वो देखिए किसने वो इशू किया है। तहसीलदार है, आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डिप्यूटी कलेक्टर है, आपका जिसने भी वो सर्टिफिकेट इशू किया है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स इशूइंग स्टेट कौन सा है वो आपको सेलेक्ट यहाँ पर करना होगा। तो ये ऑप्शन रहेगा ओबीसी का। बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए, तो देखिए ईडब्ल्यूएस से आपसे कहा गया है कि जो फ्रेंड्स ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उनको फ्रेंड्स यहाँ पर इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट जो गिवन फॉर्मेट है उसमें आपको फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का जो कि वैलिड रहेगा 2025-26 में, ये आपके पास होना चाहिए। 1/4/2025 के बाद का ही होना चाहिए, आफ्टर द कंप्लीट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद का होना चाहिए। 28/7/2025 से पहले का होना चाहिए। तो देखिए डेट ये वही रहेंगी। अगर आपका जो सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस का वो 1 अप्रैल 2025 से पहले का है तो वो वैलिड नहीं रहेगा। तो आपका जो है लेटेस्ट 1/4/2025 के बाद का जो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर है उसका आपके पास सर्टिफिकेट लास्ट डेट से पहले बना हुआ है, आप उसकी जानकारी देंगे। सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट इशू डेट और उसके बाद सर्टिफिकेट आपका फ्रेंड्स कब इशू हुआ है वो जानकारी आपको देनी है। अब आता है एससी या एसटी। अब देखिए एससी कैंडिडेट मान लीजिए आप हैं तो सेम सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स कोई क्राइटेरिया नहीं होता है कि कब का बना होना चाहिए। आपका फ्रेंड्स ये पुराना भी है तो भी चल जाएगा, एससी एसटी में ये लागू नहीं रहता है। पर कोशिश कीजिए लेटेस्ट आपके पास अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप यहाँ पर ओल्ड भी दे सकते हैं, बस सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। सेम कास्ट का नाम दीजिए, सर्टिफिकेट नंबर, इसके बाद फ्रेंड्स किसने ये इशू किया है। अब आपको देखिए यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपका इनमें से जो भी ऑप्शन है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इशूइंग स्टेट कौन सा है वो आपको देना है। सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू देना है। फ्री ट्रेवलिंग पास, अगर आपको फ्री ट्रेवलिंग पास चाहिए तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अब जब आप यस करते हैं तो आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है उसकी जानकारी आपको देनी है, तो ये आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देना है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा पीडीएफ फॉर्मेट में। अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर जाइए, यहाँ पर फ्रेंड्स चूज फाइल पर क्लिक कीजिए, आपकी जो फाइल है वो आप सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे।
इसके बाद फ्रेंड से नेक्स्ट ऑप्शन आपके एड्रेस का रहेगा। मैंने सिर्फ यहाँ पर डेमो जो है फिल किया हुआ है। आपका स्टेट कौन सा है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका पूरा एड्रेस क्या है, नियरेस्ट आपकी सिटी कौन सी है, पिन कोड क्या है, ये बेसिक ऑप्शन है आपके एड्रेस के, जो कि आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अब प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर दे। सेम है तो आपको सेम एज का ऑप्शन मिल जाता है, आप सेम एज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से डाटा को सेव कीजिए और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपके यहाँ पर अदर डिटेल्स का। तो सबसे पहले कैटेगरी डिटेल्स है। अगर आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट नहीं है, सिंपली नो रहने दीजिए। अगर आप हैं तो आप यस कर सकते हैं। अब आपसे पूछेगा डिफेंस सर्विस आपकी कौन सी है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, आपकी रैंक कौन सी है, डेट ऑफ एंट्री क्या है। अगर आप स्टिल सर्विस में है तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो करेंगे। डेट ऑफ डिस्चार्ज कौन सा है, रीजन क्या है डिस्चार्ज का, मेडिकल ग्राउंड्स पर है, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आपने लिया है, या डिफेंस सर्विस कंप्लीट आपकी हो गई है। तो ये फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है। आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है। अगर आपने कभी भी बेनिफिट लिया है एक्स सर्विसमैन कोटा का सिविल पोस्ट में तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं लिया है तो आप सिंपली नो कर देंगे। तो बेसिक ऑप्शन है एक्स सर्विसमैन के, जो कि आपको देना होगा, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। पीएच कैटेगरी में फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो डिसेबिलिटी कैटेगरी आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। इसके बाद सब कैटेगरी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, पीएच सर्टिफिकेट नंबर क्या है, यूडीआईडी नंबर होता है पीएच कैटेगरी में तो वो आपको देना होगा, और सर्टिफिकेट इशू डेट आपको देना होगा। तो ये पीएच कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट है उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं, वो आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी है, नहीं तो आप इसमें भी नो कर देंगे। इसके बाद आता है इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास। अब देखिए इसमें आपको कोई भी किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं मिलता, आपको केवल फीस में छूट यहाँ पर मिलती है। अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यस कर सकते हैं। अब इसमें ईबीसी में देखिए 50,000 या उससे कम आपकी फैमिली इनकम है ईयरली, और आपके पास बीपीएल कार्ड है मान लीजिए, तो आप इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। इसके माध्यम से आपको फीस में छूट मिल जाएगी। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट में देखिए ईबीसी सर्टिफिकेट आपके पास है, बीपीएल कार्ड है, इज्जत एमएसटी इशूड है आपके पास रेलवे का, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इशूइंग अथॉरिटी कौन सा है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, डेट ऑफ इशू क्या है, ये आपको देना होगा। अगर आप ईबीसी होल्डर नहीं है तो आप सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद है डिटेल ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट। अगर आप इंडियन रेलवेज में वर्क करते हैं और आप यस करते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है कि आपने फ्रेंड्स जो एनओसी है कंट्रोलिंग ऑफिसर पे, उस पे आपने अप्लाई किया है नहीं किया है, आप यस कर सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए समय जरूरी होगा। किस कैटेगरी में आप वर्क करते हैं, प्लेस ऑफ वर्किंग क्या है, जोन या पीयू या यूनिट कौन सा है जहां पर आप वर्क करते हैं, नहीं तो आप इसमें भी नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स क्या है रेलवेज के अलावा, अगर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, पीएसयू में आप जो भी वर्किंग करते हैं अपनी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल करेंगे। इसके बाद अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो आप यस कर सकते हैं। अब ये ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, किस ट्रेड में किया हुआ है, ट्रेनिंग कब से कब तक आपकी रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है तो आप यस कर सकते हैं। आपका सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट डेट मेंशन कर सकते हैं जो कि अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होता है, नहीं तो आप इसमें सिंपली नो कर सकते हैं। तो ये उन कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, आप अपनी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे एक ऑप्शन आता है बैंक डिटेल फॉर रिफंड ऑफ फीस का। अब देखिए यहाँ पर जो अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड आप देंगे ये रिफंड के लिए यूज आएगा। अगर देखिए अभी प्रीवियस जो नोटिफिकेशन है, प्रीवियस जो वैकेंसी है उसका रिफंड अभी तक नहीं आया है, क्योंकि रेलवे की जो वैकेंसी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद कुछ टाइम के बाद ही आपका एक नोटिस जारी होता है और उसके बाद आपका जो पैसा है वो रिफंड आपको हो जाता है। पर आता जरूर है आपको फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो भी अकाउंट है जिसमें आपको आपका पैसा रिफंड चाहिए आप उसकी जानकारी देंगे। अब यहाँ पर ये जानकारी जो बैंक की पासबुक है उसके फर्स्ट पेज पर आपको मिल जाती है। आपका बैंक का आईएफएससी कोड सही से देना जरूरी है। आप कंफर्म पर टिक करेंगे तो आपके जो बैंक का नाम है और आपके एड्रेस है बैंक का वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। रिफंड के लिए जो बैंक अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद आप यहाँ से डाटा को सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपकी क्वालिफिकेशन का। आप देखिए क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पर 10th, 10+2, आईटीआई, एनएसी इन सभी का ऑप्शन आपको मिलता है। सबसे पहले मैट्रिकुलेशन। अब मैट्रिकुलेशन में देखिए आपको क्या क्या जानकारी देनी है, किस स्टेट से आपने पास किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, बोर्ड का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, रोल नंबर क्या है, और आपका 10th का सर्टिफिकेट का जो सीरियल नंबर है वो क्या है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। अब यहाँ पर ये जानकारी एंटर करने के बाद आप यहाँ पर अपडेट करेंगे।
अपडेट हो जाने के बाद अब आपको नेक्स्ट क्वालिफिकेशन एंट्री करनी है, जैसे आईटीआई। अब आईटीआई आपने किस ट्रेड में किया हुआ है, आपको यहाँ पर ट्रेड की लिस्ट मिल जाएगी। इसके बाद सेम आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है, किस स्टेट से पास किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, आपके जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम क्या है, वो आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद है डेट ऑफ पासिंग क्या है, तो आप अपना डेट ऑफ पासिंग यहाँ पर दे सकते हैं। तो आपकी डेट ऑफ पासिंग जो भी रही है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर सर्टिफिकेट एनसीवीटी अप्रूव्ड है, एससीवीटी अप्रूव्ड है, और सर्टिफिकेट टाइप किस तरह का है वो आपको सेलेक्ट करना है और क्वालिफिकेशन को ऐड कर देना है। अब ये तो हो गई 10th प्लस में आईटीआई। अगर मान लीजिए आपने एनईसी किया हुआ है, तो आप एनईसी किस ट्रेड में आपने किया हुआ है, किस स्टेट किस डिस्ट्रिक्ट से किया है, इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, सेम एनसीवीटी सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट सेलेक्ट कीजिए। तो ये उन कैंडिडेट के लिए रहेगा जिन्होंने यहाँ पर एनएससी किया हुआ है। तो ये बेसिक ऑप्शंस रहेंगे जो कि अपनी क्वालिफिकेशन की आपको एंट्री यहाँ पर करनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद अब आपको यहाँ पर देखिए अपलोड करने हैं फोटोग्राफ और सिग्नेचर। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो सैंपल है फ्यू रिजेक्टेबल फोटोग्राफ, तो ये इस तरह की फोटोज आपकी रिजेक्ट हो सकती है। नॉर्मल फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है आपकी। अब यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ से रिलेटेड गाइडलाइंस आपको दी गई है कि ड्रेस इन नॉन व्हाइट क्लोथिंग प्रेफरली इन डार्क कलर टू मेंटेन कॉन्ट्रास्ट विद द बैकग्राउंड। कि मतलब आपका जो फ्रेंड्स डार्क कलर की आपकी जो है टी शर्ट वगैरह या बुशर्ट आपकी होनी चाहिए, जिससे जो आपका बैकग्राउंड व्हाइट कलर का होता है, लाइट बैकग्राउंड होता है, इससे फ्रेंड्स आपकी जो फोटो है वो बिल्कुल सही से आ सके। इसके लिए आपको यहाँ पर देखिए नीचे एक ऑप्शन मिलता है कैप्चर लाइव इमेज का, तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर लाइव इमेज कैप्चर करनी है। नीचे ऑप्शन है कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे। आपको यहाँ पर देखिए क्यूआर कोड मिलता है, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स आपके देखिए जो आरआरबी की वेबसाइट है वो आपकी ओपन हो जाएगी और आपके एक मोबाइल से आप अपनी जो लाइव फोटो है वो कैप्चर कर पाएंगे। अगर आप कैप्चर लाइव इमेज यहां से करना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन पर टिक करना है। आपको फ्रेंड्स अलाइन योर फेस विद इन द फ्रेम, तो जो ये फ्रेम है आपका, इस फ्रेम में आपको फ्रेंड्स आपका जो चेहरा है वो आपको यहाँ पर रखना है। और वेरिफिकेशन के लिए आपसे कहा है ब्लिंक योर आईज, तो आपकी जो आईज है उसको आपको ब्लिंक करना है। जब आप अपनी आईज को ब्लिंक करेंगे तो आपकी जो लाइव फोटो है वो कैप्चर हो जाएगी। तो दो तरीके दिए गए हैं, या तो आप लाइव फोटो अपलोड कर सकते हैं डायरेक्टली आपके वेब कैमरा से, या आप अपनी लाइव फोटो मोबाइल से भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आएगा सिग्नेचर अपलोड। अब सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, सिग्नेचर व्हाइट पेपर पर होना चाहिए ब्लैक पेन से। इसके बाद फ्रेंड्स 30 से 49 KB के बीच का साइज आपको दिया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको डायमेंशन दी गई है पिक्सल में। तो इसके लिए फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पर देखिए वेबसाइट ओपन की है imresizer.com। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए सेलेक्ट इमेज का ऑप्शन है। आपको यहाँ पर आपकी जो इमेज है जो कि फ्रेंड्स आपका सिग्नेचर रहेगा वो आप यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। अब जैसे ही आप इसे इंपोर्ट करते हैं अब आपको वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर वैल्यू क्या मांगी है, 140x60 पिक्सल। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको आना है। अब यहाँ पर आपसे विड्थ आपको देनी है तो आप यहाँ पर विड्थ देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर देनी है हाइट, आप यहाँ पर हाइट देंगे पिक्सल में। और इसके बाद नीचे जेपीजी फॉर्मेट रखेंगे। जेपीजी फॉर्मेट रखने के बाद आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे। जैसे ही आप डाउनलोड पर टिक करेंगे आपकी जो इमेज है वो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड इमेज का। अगर ये ऑटोमेटिक डाउनलोड नहीं होती है तो आप इसे यहाँ से डाउनलोड इमेज पर टिक करने पर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब हो सकता है डाउनलोड करने के बाद आपकी फाइल का साइज बहुत कम हो जाए। अब फाइल यहाँ पर जो साइज मांगा है वो मांगा है 30 से 49 KB। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप देखिए गूगल पर जाइए, गूगल पर PI7 सर्च कीजिए। PI7 इमेज टूल आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर कंप्रेस इमेज टू 50 KB है, इंक्रीज इमेज साइज भी है, तो आप चाहे तो मन चाहे साइज में यहाँ पर जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 30 से 49 KB यहाँ पर रिक्वायर्ड किया गया है, तो हम यहाँ पर मान लीजिए वैल्यू रख देते हैं इसकी 35 KB या 40 KB, जो भी आप रखना चाहते हैं। इमेज को सेलेक्ट कीजिए और इंक्रीज साइज कर लीजिए। तो जब फ्रेंड्स आप इस ऑप्शन पर टिक करते हैं आपकी देखिए प्रोसेसिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। और जब आपकी यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है आपको थोड़ा सा वेट करना है। और थोड़ी देर वेट करने के बाद फ्रेंड्स देखिए हमारी जो हमने साइज हमको चाहिए था वो हमारा साइज हो गया। हम यहाँ से डाउनलोड पर टिक कर देते हैं, साइज में हमारा ये डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम ब्राउज पर क्लिक करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए फाइल का जो नेम है वो आप चेंज कर दीजिएगा। मैंने सिर्फ आपको ये सैंपल शो किया है कि हमने वही फाइल यहाँ पर अपलोड की है जो कि हमने यहाँ पर imresizer से रिसाइज की थी और PI7 से हमने यहाँ पर इसे कन्वर्ट किया था। हम कोई दूसरी इमेज यहाँ पर अपलोड करके मैं आपको शो नहीं कर रहा हूँ। बाकी आप इसका जो नाम है वो साइन कर लीजिएगा, सिग्नेचर कर लीजिएगा। और इसके बाद जब आपका ये बॉक्स में साइन आ जाए इसके बाद आपको ग्रीन टिक पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा वेट करना है। आप नीचे आएंगे तो देखिए आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर मिल जाएगा।
तो ये फ्रेंड्स सिग्नेचर जब आपको यहाँ मिल जाता है, फोटोग्राफ आपको यहाँ पर लाइव अपलोड कर लेते हैं। इसके बाद आप सेव वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे। बस ये ध्यान रखिएगा, जो कैप्चर लाइव इमेज है इसमें फ्रेंड्स आपको मोबाइल से ही स्कैन करना है। मैं अब आपको मोबाइल से भी शो कर देता हूं कैसे आपको ये शो करेगा। तो जब आप इसे स्कैन कर लेंगे, आपको इस ऑप्शन को टिक करना है। जब आप इसे स्कैन कर लेंगे, स्कैन करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने देखिए जो एक होम पेज है आपके फ्रेंड्स मोबाइल की स्क्रीन पर, वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। और जब फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर देखिए आपकी फाइल जो आपके सामने या देख रहे होंगे डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। अब आपको सिंपली यहाँ पर लॉग इन विद आरआरबी अकाउंट करना है। आपके मोबाइल नंबर पासवर्ड के साथ आपको लॉग इन करना होगा। और लॉग इन करने के बाद फ्रेंड्स आपको देखिए यहाँ पर कहेगा कि आपको फ्रेंड जो वैकेंसी है या आरआरबी अप्लाई की जो ये वेबसाइट है, ये आपके कैमरा को एक्सेस करने के लिए परमिशन मांग रहा है। तो आपको सिंपली इस अलाउ वाले ऑप्शन पर टिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे यहाँ पर देखिए आपको मिलता है कैप्चर लाइव इमेज। तो आप इस कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आपके देखिए जो फेस है उसको आपको इसके जो ये आपको डॉट डॉट देखने को मिल रहे होंगे, इस डॉट डॉट में आपको रखना है। और उसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर कैप्चर का एक ऑप्शन मिलेगा, आप कैप्चर वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके देखिए प्रोफाइल फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे सक्सेसफुली। आप चाहे तो वेब कैमरा से अपलोड कर सकते हैं या फ्रेंड्स मोबाइल से अपलोड कर सकते हैं। वेब कैमरा से अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, पर आप फ्रेंड्स अपलोड करेंगे मान लीजिए ऐप से, तो आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन जो आएगा उसमें फ्रेंड्स आपको एलिजिबल पोस्ट यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी, जिसमें आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। जो भी आपने आरआरबी सेलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देखने को मिल जाएंगी। आपको सिंपली यहाँ से डाटा को डिक्लेयर करना है, प्लेस का नाम लिखना है और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से जो फॉर्म है उसको आप यहाँ पर जो है नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं, जो कि है इसका प्रीव्यू सेक्शन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो प्रेफरेंस वगैरह है ये डिटेल्स को आपको देने के बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। तो एक बार आप यहाँ पर डिटेल्स को चेक जरूर कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जब आप यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है या जो आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन है ये करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, जिसमें आपको प्रीव्यू देखने को मिलता है। तो आप यहाँ से प्रीव्यू को चेक कर लें। प्रीव्यू को चेक करने के बाद अगर आप सेटिस्फाई है तो फॉर्म को सबमिट कर दें और उसके बाद अपने जो है फॉर्म में फ्रेंड्स आप जो पेमेंट है वो आप कर पाएंगे और इसके बाद आप कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी अपडेट मैंने आपको प्रोवाइड की है, अगर आपको ये पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसा ही बने रहिए हमारे साथ। देखते